जाएंगे या डर के भाग जाएंगे या शक्तिहीन हो जाएंगे। ये तुलसा महारानी इसके 10 फुट के व्यास में अगर 5 मिनट भी हम रह लेंगे तो 84 बीमारियों से हमें बचा लेंगे। 84। इसलिए हम सुबह सुबह क्या चलाते थे, इसमें जल चढ़ाकर इनकी परिक्रमा करते थे और इनकी घर में बैठकर कथा पढ़ते थे ताकि 5 मिनट हो जाए और जो हमारी श्वसन क्रिया है उसमें इनके तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कैंसर जैसी बीमारियों को भगाने के लिए तुलसा महारानी बहुत ही अचूक रामबाण होती है। महाराज घंटा बजाने का क्या, आप लोगों में से कई लोग मेटल का काम करते हैं, बोला कि चलो सोना और चांदी का ज्यादा आपका वो है वास्ता, लेकिन एक मेटल का नाम है कांसा। इस कांसे पे जब हम झनकार देते हैं तो उसकी जो झनकार जो निकलती है वो हमारे ये जो मस्तिष्क में कोशिकाएं तंत्र हैं, जो हमारा मस्तिष्क की मशीन है, उसके सारे अवरोध दूर हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर लोग क्लॉट्स बोलते हैं। आज हम लोगों को माइग्रेन बहुत होता, कितनी बढ़िया बात है, मेहनत तो करी हमारे बाप दादाओं ने, और दर्द किसके होता है, पोते के। ये बिल्डिंग तो बना दी बाप दादाओं ने 3-4 मंजिल, लेकिन अगर अपने पोते को 2 बार चढ़ा दिया कि जा बेटा ऊपर से कपड़े उतार ला, इतने में उसके क्या हो जाएगा, पैरों में बोलिए दर्द हो जाए। बाप दादा हमारे एक 50-50 किलो के कट्टे वजन कंधे पर रख के क्या करते थे, ले आते थे। लेकिन आज बच्चे को मिनट में बाइक चाहिए, कार चाहिए, स्कूटी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि जो हमारे वैदिक शास्त्रों की जो शक्तियां थी वो हमने अंगीकार नहीं करी। धीरे धीरे हम लोग पाश्चात्य संस्कृति, हमने अंग्रेजों की कल्चर को अपनाना शुरू किया और वही वाला हमारा हो गया, धोबी का गधा ना घर का ना। अंग्रेज बन नहीं सके हम लोग और भारतवासी रहे नहीं, बीच में ही लटक गए। इसलिए आज पुनः हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भावना भावित होना। आज इस्कॉन में करोड़ों लोग आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अंग्रेज आ रहे हैं। अंग्रेज जो लोग होते हैं उनको मोक्ष नहीं बना सकते आप। हिंदुस्तान में तो अब भी चलता है कि बोले महाराज जी मेरा व्यापार नहीं चल रहा, कोई नहीं, बृहस्पति को ऐसा करना, लौकी में बीच में फाड़ना, उसमें जरा सा सिंदूर लगाना और किसी चौराहे पे क्या कर देना। लेकिन अंग्रेज को ये नहीं कह सकते। अंग्रेज कहेगा लौकी से क्या होगा, फाड़ने से क्या होगा, सिंदूर से। वो पूरा पहले जानता है, छानता है, फिर मानता है। और हम लोग अंधविश्वासी हो। हम क्या होते हैं, अभी चौराहे पे जरा सा पैर पड़ जाए किसी को दीपक के, शाम तक घबराता है या 3 बार फोन करे, गुरु जी आज चौराहे पे पूजा की सामान रखा था और उसमें मेरा क्या टकरा गया। बोले तब से ही मुझे छींके आनी, मेरा सिर घूम रहा है तब से। अभी कल भी मैं किसी जगह बैठा था, वहां भूत आ गया था उनके घर में, मैं भूत ही भगाने गया था। तो पढ़े लिखे लोग थे, मैंने भी भूत का मतलब क्या होता है, बोले पास्ट। क्या होता है भूत का मतलब क्या है, और पास्ट चला गया और तो उससे घबराया उससे। इस भूत का मतलब हमारी आज की क्रिया से भी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ये हमारे जो सुजन है चले जाते तो कहीं प्रेत योनि में तो नहीं चले गए। देखिए 3 प्रकार के शरीर हमारे पास है। कितने, कौन जानता है ये बात कि हम पर 3 शरीर है। हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। हम लोग केवल एक शरीर के बारे में जानते जो यहाँ विराजमान है। ये जो विराजमान शरीर है सामने, इसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। ये 5 भौतिक तत्वों से बनता है, अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। हमारे पास जो भी आज मटेरियल है वो सब इन 5 भौतिक तत्वों से बन जाए, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो, चाहे जवाहरात हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारी कार हो, हमारा शरीर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, ये काय से मिलके बनता है 5 भौतिक। इस 5 भौतिक शरीर को हम लोग स्थूल शरीर बोलते हैं। इसमें हाड़ मांस होता है, लेकिन
एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है। मन भी आपको नहीं दिखाई देता, और मन तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया के बाहर इस मन का कोई स्पेलिंग ही नहीं है। अगर पूरे हम डिक्शनरी भी देखें, शब्दकोश भी देखें, तो उसमें कहीं भी मन की स्पेलिंग, ये मन केवल आपको गीता में मिलेगा, भागवत में मिलेगा, रामायण में मिलेगा। ये मन आत्मा से भी अलग है, ये मन दिल से भी अलग है। तो दिल को तो उन्होंने, हृदय को तो हार्ट बोल दिया, आत्मा को सोल बोल दिया, लेकिन मन की स्पेलिंग नहीं बना पाए। ये मन हमारे ग्रंथों का ही सृजन है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों के ऊपर ये मन जो है क्या करता है, सवारी करता है। इसलिए कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल। आप अक्सर बोलते हो मन नहीं कर रहा। अगर आपके मन ने कह दिया कि मैं जो मुझको आज दावत में नहीं जाना, तो कोई कितना कहता रहे कि वहां 56 भोग है, आप जाने वाले, और मन में आज आ गया कि मुझको चटनी से रोटी खानी है, बहुत दिन हो गए, तो आपको कोई रोक नहीं। मन के हारे हार और मन के जीते। इसलिए संतों ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में। इसलिए हमने भजन शुरू करा, हमने जप शुरू करा, हमने गीता भागवत पढ़ना शुरू करा। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काक से तोए हंस बनाए, हंस बनाए परमाहंस बनाए। जिस समय हम संतों के साथ नहीं लगे, जिस समय हमने संतों की बात नहीं मानी, तो हम पाप कर्म करते थे। अरे भाई तुम्हारा पीना खाना, बोले गुरुजी हम तो कभी कभी पी खा लेते। आपके बाप दादा बोले नहीं, वो तो बड़े शुद्ध थे। मतलब ये भी पता है वो क्या थे, शुद्ध। और हम क्या हो गए, वो 24 कैरेट थे और हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, 20-22 की तो बात ही छोड़ो, 16 और 14 पे पहुंच रहे हैं हम। क्या हो रहे हैं, जब सिक्का खोटा होगा तो मार्केट में चलेगा क्या, बोलो। 24 कैरेट का बिस्कुट है तो कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, बुलंद से चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अमेरिका भी जाओगे तो एकदम क्या होगा, नहीं तो कहेगा रुक जाओ, चला इसकी मैं क्या कर लूं। अब तो बोलने की जरूरत ना, अब तो मशीन के नीचे रखो, तुरंत बोलने लगेगी कितना %। जब हमारे बाप दादा बिल्कुल भी तामसी भोजन नहीं करते थे, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, और आज हमारे बच्चे बिना प्याज लहसुन के चलते, क्योंकि जितना फास्ट फूड है वो सबका पे डिपेंड करता है। एक बच्चा मुझसे, अभी मेरी नोएडा कथा चल रही थी, तो उन बच्चे ने सवाल किया मुझसे, गुरुजी वो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। ये भी वहीं से निकलता है जहां से क्या निकलता है, आलू निकलता है, गाजर निकलती है, मूली निकलती है, फिर प्याज लहसुन हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन हो या कोई भी फल हो या भोजन हो, उसकी 3 कैटेगरियां होती है, 3 उसकी श्रेणियां होती हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। प्रत्येक वस्तु, यहां तक कि हमारे शास्त्र भी 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर रामायण गीता भागवत पढ़े तो सात्विक हुए, समाचार पत्र पढ़ने हैं, कोई अन्य विषयों की जानकारी पढ़ने राजसी हो गए। लेकिन वहीं हम कामुक किताबें पढ़ने लगे, गलत चीजें पढ़ने लगे, हिंसात्मक उपन्यास पढ़ने लगे, नॉवेल पढ़ने लगे, तो ये तामसी है। ऐसी अन्न में फर्क है। चरणामृत क्या है, सात्विक है। चरणामृत क्या है, भगवान का भोग लगा। अन्य जो भोजन है, जो पेट की उदर की तृप्ति के लिए खा रहे, वो राजसी। लेकिन ये मांस, मछली, अंडा और आपके शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब कौन से हैं, तामसी है। ये तीनों प्रकार के भोजन, बारिश तो नहीं आ रही बेटा, अंदर डाल दो थोड़ी सी, अगर बारिश नहीं आ रही बहुत लंबा हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। तो जैसा खाओगे अन्न
भाई साग भी घास है, साग खाने के बाद आपको क्या लगेगा? और भांग भी क्या है? घास है, और दोनों हरी है। बोलो, भांग खाने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। धीरे धीरे आप अपने होशो हवास से दूर चले। और हो सकता है कि बथुआ खा के, पालक खा के, जिसमें आपको आयरन मिले, उससे आपकी क्या बढ़ जाए? ताकत। लेकिन ये कब पता लगा आपको हमें क्या खाना है? जब हमने अपनी बुद्धि को संतों के पास छोड़ा। काक से तो हंस बनाया। संत ने कहा कि नहीं, अब खाना पीना बंद करोगे, बहुत खा लिया पी लिया, अपने को शुद्ध कर लो। महाराज जी कभी कभी होली दिवाली, महाराज जी कभी कभी, तो महाराज जी ने कहा कि कभी कभी अगर अपना सिर रेल की पटरी पर रख दोगे तो इंजन छोड़ देगा कि आज पहली बार रखा है? अरे कभी कभी तिमंजले पे छलांग लगा दोगे तो छोड़ देगा, उस दिन हड्डी नहीं टूटेगी, आज पहली बार छलांग लगा रहा है? कभी पुल के ऊपर से गहरी नदी में कूद जाओ, तैरना नहीं आता तो नदी छोड़ देगी कि आज पहली बार छलांग लगाई है इसने? ये कभी कभी भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नाव के अंदर बड़ा छेद हो या छोटा छेद हो, वो एक दिन डूबने का क्या बनेगा? इसलिए संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। थोड़ी देर के लिए भी साधु संग, इसलिए तो हम बुलाते हैं साधु। अरे लोग तो 1 घंटा भी भारी लगने लगता है। मेरी नहर तो लगभग सब में रहती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या देखने लगते हैं? घड़ी। और वो घड़ी पहले देखते जो सबसे लास्ट में आते, क्योंकि वो बुद्धि से आए थे। 8 से 9 रखा गया, 9:45 चलेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, शकल दिखाएंगे, फॉर्मेलिटी ओनली, नॉट रियलिटी। किसी की आत्मा को शांति पहुंचानी है, किसी आत्मा को मुक्ति पहुंचानी है, और आत्मा तो भैया फॉर्मेलिटी देखते नहीं, वो तो रियलिटी देखी। इसलिए यहां पर हमारा भाव क्या होना चाहिए कि भाई हम कुछ नहीं है, मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? तू और तेरा। अच्छे अच्छे टेढ़े लोग शमशान भूमि में जाके क्या हो जाते हैं? बोलो, अच्छे अच्छे लोग जैसे शमशान घाट में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे उनकी बोलती क्या होने लगती है? बोलो, उनकी बोलती बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि एक दिन मुझे भी यहां पर क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के। रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे। भैया किसी शत्रु ने हमें नहीं सुलाया लकड़ी के ऊपर, किसने सुलाया हमें? हमारे ही अपने। अग्नि किसने दी? और कितनी बढ़िया लाइन आती है कि सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी। एक साधु संत रोज जाता था शाम को शमशान पर, और वो चिता की राख को बीच में नहीं, चिता की जो राख होती थी उसको क्या करता था वो हाथों से, तो जो डोम होता है वहां। कहने लगा महाराज बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, बताओ। कहा महाराज ये क्या इसमें देखते हो आप राख में? बोले मैं इसका अंतर देखना चाहता हूं। जब ये समाज में शरीर था तो इसके बहुत सारे डिफरेंसेस थे। कोई बोलता था ये बड़े आदमी है, कोई बोलता था ये छोटे आदमी है, कोई बोलता था ये एक्सपोर्टर है, तो कोई बोलता था ये मजदूर है, कोई बोलता था ये गोरे हैं, तो कोई काले, कोई धनवान है और कोई। मैं वही देख रहा था, लेकिन इनका जो मतलब परिणाम है वो क्या है? सब इसका मतलब ये ऐंठ हमारी कब तक थी? जब तक हम जले, और इसी को मोह और माया कहते हैं।
यही अल्प ज्ञान है। अगर जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि हम सब क्या हैं, बोलो एक है। अगर एक 6 महीने का 2 महीने का बालक गुरट्टी के चौराहे पे मिल जाए किसी को, जो जिसको उठा के ले जाएगा थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, बोलो जी निमिष भाई, ये ले गए तो रस्तोगी हो जाएंगे, लाजपत नगर वासी हो जाएंगे। हम ले गए तो धीर साधनाथ जी का परिवार का हो जाएगा, एमडीए का। कोई अग्रवाल साहब ले गए तो क्या हो जाएगा वो। कितनी नॉलेज हमने प्राप्त करी। पूरी दुनिया के लोगों का जो ब्लड का ग्रुप है वो लगभग क्या है, एक ही है। तो हमारी गीता भागवत पुराण ने कौन सी गलत बात बोल दी कि उन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार आपके 4 वर्ण हैं। पूरे संसार का झगड़ा खत्म हो गया। गीता में कहा गया जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका वर्ण होगा। अगर आप व्यापार करते हो तो वैश्य, आप ताकतवर हो, देश की सीमाओं की रक्षा करते हो, समाज की रक्षा करते हो, बहू बेटियों की रक्षा करते हो, परिवार की रक्षा करते हो, क्षत्रिय। आप भगवान के परायण हो गए हो तो अंग्रेज क्यों ना हो, अब ब्राह्मण कहलाओगे। और किसी कारण से आपने अपना खान पान गलत कर लिया है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, भगवान के भक्त नहीं बने, तो कितने उच्च कुल में क्यों न जन्मे हो, आप शूद्र कहलाओगे। सब लोग टीवी देखते हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो वो ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उसको सरेआम क्या मार दी गई, बोलो, क्योंकि उसके काम शूद्र वाले हो गए थे। क्या हो गए थे? और नहीं तो आप किसी एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी, आईएएस अधिकारी भी किसी मजदूर के थप्पड़ नहीं मार सकते। ये खाकी की वर्दी देख के चोरों को डर लगता, आपको तो नहीं लगता, क्योंकि आपने कोई गलती। जैसे कर्म है वैसी हमारा वर्ण निर्धारण हुआ और वैसी हमारी सजा हुई। इसलिए शास्त्र ने बोला कि कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटया। हमारा प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि हमें इस धराधाम पर जन्म लेना हो, और जन्म क्या है, शरीर और आत्मा का मिलन। आज एक मनी बात बता देता हूं आपको, नई बात। अक्सर लोग सोचते माँ बड़ी या पिता बड़ा। हम लोग की बुद्धि कुछ ऐसी है कि हर जगह बड़ा छोटा करने की हमारी क्या हो गई है, माँ बड़ी या पिता बड़ा। जब हम कहीं विवाह कराते हैं, जब भैया इस लाइन में आ गए तो विवाह बहुत कराते हैं, हम 100 से ज्यादा शादियां करा चुके। अब ये बड़ी समस्या है, तो महाराज जी कौन से वाले बनिए, वो बड़े वाले या छोटे वाले, वो 17.5 वाले, गोत्र वाले, कंसल वर्ग, बंसल गर्ग जिंदल, या दूसरे वाले गुप्ता। तो गुप्ता में 12 सेने तो नहीं है, वास्ते तो नहीं है, अब मेरी खोपड़ी घूम जाती है। पहले मिक्सी लाकर ये देखता हूँ कौन बड़ा है और कौन, बोलो हरे कृष्ण। आज हमारे सनातन धर्म को जानकर आपको आश्चर्य होगा, हमारे सनातन धर्म में पहले 18 से 25 साल के बीच में क्या हो जाते थे, और आज वो उम्र पहुंच गई 30 और 35-40। जितनी लेट हमारे यहाँ विवाह होते हैं उतनी संतानें हमारी कमजोर पैदा होती हैं, कम पैदा होती हैं, और यही हमारे समाज के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण। पिछले 2 महीने के अंदर आपके क्षेत्र की बात बता रहा हूं मैं, आपके क्षेत्र में पुत्रों एक्सपायर हो गए, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई बीमारी चला गया। आज वो रो रहे हैं कि हमने इतनी कम संतानें क्यों करी, अब हमारा इतना बड़ा एम्पायर कौन भुगतेगा, कौन इसको वो करेगा। हमने तो ये सोचकर कम संतानें करी थी कि इनकी पढ़ाई लिखाई क्या हो जाएगी, पता नहीं भाई कैसी होती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कम कैसी होती है। हम सगे 6 भाई हैं, हमने वकालत कर ली थी, छोटा वाला एमपी कर लिया, तो 6 के 6 इतने पढ़ गए, और अब जो 2 वाले वो पढ़ दे रहे, वो मोनोपोली का आइटम हो गए। हमें कोई छोड़ने नहीं गया स्कूल।
365 दिन में अगर एक बार माता पिता चले गए तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की कोशिश कर लेते थे। किसी बड़े बच्चे को बना के भैया बड़ा भाई बन के चला जाइए, गार्जियन बन के कह दिए माता पिता नहीं आए। बड़ी सेटिंग चलती थी भाई कि किस सूरत से माता पिता कहां ना पहुंचे। आज वो माता पिता सुबह छोड़ने जाता है और शाम को जैसे कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हो। एक दो बच्चे करने के बाद हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आज बताइए। आज जाकर आप देखोगे दिल्ली वगैरह में, देहरादून जो कभी मशहूर था, नैनीताल जो कभी मशहूर था, वहां ड्रग्स नशा आ गया क्योंकि उनको मालूम है आप पैसे वाले लोग पढ़ने आएंगे, धीरे धीरे में क्या करेंगे। उसमें में 2-4 बच्चे सक्सेस हो गए मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस समय अधिकतर जो परसेंटेज है वो क्या है, डाउनफॉल है। और बहुत सारे बच्चे तो 1-2 थे तो पढ़े लिखे वो खूब, लेकिन बाद में फिर अपने सराफे की काम करा उन्होंने, एक्सपोर्ट में बैठे आकर करा उन्होंने कौन सा, वही काम करा। पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन जगत गुरु श्रील गोपाल जी कहते थे प्रत्येक पढ़ाई लिखाई के साथ धर्म का ज्ञान जरूर होना, नहीं तो आप IAS PCS अफसर बनने के बाद भी रिश्वतखोरी करोगे और फिर पकड़े जाओ। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि उस IAS अधिकारी ने भर्ती में घोटाला करा, वो दरोगा रिश्वत लेते पकड़ा गया, तहसीलदार ये करते पकड़ा गया, CO ये करते पकड़ा गया। अरे जब गवर्नमेंट आपको इतनी तनख्वाह दे रही है और परिवार भी आपका छोटा है, जमीनों का और संपत्तियों का आप पे कोई ठिकाना नहीं, फिर किसके लिए और इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि आपके पास धर्म की शिक्षा नहीं। धर्म की शिक्षा होती तो सब्र का फल, धर्म की शिक्षा होती तो वामन भगवान की कथा पढ़ते कि मुझे तो केवल 3 पन भूमि चाहिए। कितनी? धर्म की शिक्षा पढ़ते तो आपको लगता कि इस शरीर के लिए क्या जरूरी है। देखो अगर आपको भोजन नहीं दे कोई तो कितने दिन तक जीवित रह सकते हो? आपने देखा होगा 1 महीने लोगों ने भोजन नहीं खाया फिर भी क्या रहे हो। अच्छा कोई जल देना बंद कर दे तो भी 5 से 10 दिन निकाल जाओ, बोलो। और कोई हवा बंद कर दे तो है, बोलो। 1-2 मिनट तो रोक लेते लोग, 5 मिनट, चलो हम मानते हैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। कितना? तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या हुआ, बोलो। आज तक किसी ने कहा कि हवा का सवाल है? आज तक सब कहते पापी पेट का, 2 रोटी हो जाए महाराज जी। कितनी? अरे बिना रोटी के तो 1 महीना रह सकते हो, बिना जल के भी 5 से 10 दिन, लेकिन बिना हवा के 10 मिनट भी नहीं रह सकते। आज तक किसी ने कहा कि हवा का सवाल है? ये विज्ञान हमारे योगाचार्यों ने बताया, हमारे धर्म के शास्त्रियों ने बताया कि शरीर के अंदर सबसे पहले शुद्ध वायु होनी चाहिए। आरओ तो सब जगह लगे, लेकिन शुद्ध वायु का हम ये मार्क्स इसलिए तो लगाया था कि हमारे अंदर क्षण के वायु जाए, क्या जाए। असलियत तो ये चालान कटने की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लगाए लेते हैं, कोई पुलिस वाला ना देखे, और जैसे ही मौका मिलता है उसे क्या कर लेते, हटा लेते। इसका मतलब था शुद्ध वायु। तो सबसे पहले हमें शुद्ध वायु की व्यवस्था करनी, फिर शुद्ध जल, फिर सात्विक भोजन। और इसकी श्रेणी भी बताई गई है कि अगर आपके पेट में 4 लीटर का स्टोर हो सकता है तो इसमें 2 लीटर वायु, 1 लीटर पानी और 1 लीटर भोजन होना चाहिए। और हमारा हाल ये है कि जो दावत में गए प्लेट उठाई नहीं, तो अगर 56 बोल लगे हैं स्टॉल तो फिर थोड़ा थोड़ा सब में, अभी यहाँ आइसक्रीम खाई है तो आगे कॉफी पी ली, अभी कॉफी पी है तो आगे जाकर क्या कर लिया। हमने यही नहीं सोचा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना। शास्त्र ने ज्ञान दिया अगर देसी घी और शहद बराबर मात्रा में खाओगे तो जहर बन जाए। दही और दूध साथ में नहीं खाना। अब ये चाट पकौड़ी भी चल रही है, उधर गर्म दूध भी। फिर कह रहे महाराज मन उखड़ा उखड़ा रहता है क्योंकि हमने सात्विक वृत्ति का पालन नहीं किया, हमने संतों का संग, हमारे पास धर्म की शिक्षा ही नहीं।
अगर धर्म की शिक्षा होगी हमारी आयु बढ़ेगी, धर्म की शिक्षा होगी तो निरोगता बढ़ेगी, धर्म की शिक्षा होगी तो ध्यान रखना, धर्म की शिक्षा हमारे पास होगी तो हमारे घर में भी झगड़ा होने वाला। मैं तो लोगों से बोलता हूं कि अपने घरों में भागवत कथा, राम कथा जरूर आपको करानी चाहिए। राम कथा अगर आपके घर में होगी तो 4 भाई भी घर में होंगे, झगड़ा होने वाला। केवल ये बताया गया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हें 14 साल के लिए वन में चला जाना, 1 मिनट देर करे कहां चल दी है, बोलो। और आज तो पता लगा 200 गजे और 4 हिस्से हुए तो यही हो जाता है, आगे वाला कौन लेगा और पीछे वाला, उसको ज्यादा दे दी और मुझे पूरा। हमारा अदालत भरी पड़ी है इसी बात, घर के झगड़ों से। अगर भागवत कथा हम पढ़ते, भागवत कथा हम सुनते तो हमारे घर में शांति आ जाती, क्योंकि उसमें बताया गया है कि भक्ति, ज्ञान, तपस्या और वैराग्य जिस परिवार में रहेंगे वहां पर कोई कलेश। गुरुजी आजकल 7 दिन कहां से निकाले, जिसके मन में ये विचार हो 7 दिन कहां से निकाले, वो आज ही अस्पताल चला जाए। और जो वहां 1-1, 1.5 महीने से लोग पड़े उससे पूछने, भैया तूने ये समय कहां से, भगवान ना करे किसी के फ्रैक्चर हो जाए तो पूछ रहे 45 दिन का प्लास्टर के लिए कहां से समय, बोलो। हमें अपने को भवरोगी मानते हुए जब भी हमारा मन करे, अरे मैं तो लोगों से बोला कि अगर आप दुकानदार हो आप तो शाम को कथा रखो, रात को 8 से 11 रखो, सुबह 6 से 9 रखो, लेकिन अपने घर में कथा कीर्तन जरूर सुनो ताकि हमारे बच्चे भी उसमें क्या हो जाए, सम्मिलित। ये भी एक डोज है, जैसे हम कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे, वैसी हमें जीवन में समय समय पर गीता, भागवत, रामायण की डोज लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शुद्धि का एक आधार है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते, जब तक आपकी जीभ से भगवान के दिव्य हरिनाम का उच्चारण होता रहेगा, जब जब आपकी चेतना में भगवान की कथा कीर्तन रहेगी। कथाओं का कितना प्रभाव पड़ता है, शिवाजी महाराज की कथा से सुने। छोटे थे कि शिवाजी 6-7 साल के, एक चूहा देखकर अपनी मां की गोद में जाकर छिप गए। किसे देखकर? मां ने प्रेम से सिर पे हाथ फेर के उनको वीरता की कथाएं सुनाई, वीर वाला भरत महाराज की कथा सुनाई कि कैसे छोटे से बालक ने शेर का मुंह चीरकर उसके दांत गिन लिए। वही टर्निंग पॉइंट बन गया। वही चूहे से डरने वाला बालक, उसने मुट्ठी भर सेना को लेकर हजारों लाखों मुगलों को हरा दिया। ये प्रभाव कथा का पड़ता। तापी के इस एरिया का सिविल लाइन का एक बालक शराबी कबाबी हो गया, उसके माता पिता हमें लाए। अरे मैंने कहा भाई इसकी उम्र तो अभी 22-23 साल है। कहता है गुरुजी कोई नशा नहीं छोड़ता, इकलौता है, आप अपनी शरण में ले लो। हमने कहा ठीक है, उसको प्रेम से समझाया और आपको जानकर आश्चर्य होगा 1 महीने के अंदर उस बालक जब बाल कटाने गया तो चोटी छोड़ दी, माला गले में लटका के घूमने लगा, तिलक लगाने लगा, गीता पढ़ने लगा। 6 महीने में उसके मम्मी पापा फिर आ गए, बोले गुरुजी हमारा तो इकलौता, ये तो क्या बन जाएगा, साधु संत। भैया ले गए, आज फिर वो शराबी कबाबी बना हुआ। आज उसने अपने रिश्तेदारों का घर में आना बंद कर दिया। आज अपने पिताजी से 10,000 मांगता, 10,000 देने पड़ते हैं। उसकी सीधी फिर एकदम धमकी है कि मैं क्या कर लूंगा। आज अपने पिताजी से 10,000 पालिका आइटम, अरे गुरुजी मेरा है ही क्या, सब इसका ही तो है, तो चढ़ा भैया। तेरा बालक अगर साधु संत बन जाए तो तुझे क्या हो रही है। पुराने जमाने में तो लोग चले जाते थे घर छोड़ के, बैरागी हो जाते थे। फिलहाल मैंने मुरादाबाद में तो अभी तक कोई घटना ऐसी, हमने इतने सारे भक्त बनाए। आज मुझे 32वां साल चल रहा है स्कूल में, 89 से जुड़ा था मैं। धीरे धीरे मैंने भी हजारों फैमिलियां बनाई, 400 कथाएं कर ली मैंने, 6000 से ज्यादा ऐसे प्रवचन कर लिए, लेकिन आज तक एक भी क्या नहीं बना सन्यासी, क्योंकि मैं खुद सन्यासी नहीं हूं।
अर्जुन महाराज गृहस्थ भक्त थे, तुलसीदास जी गृहस्थ भक्त थे। गृहस्थों की भक्ति तो सन्यासियों से और ब्रह्मचारियों से भी क्या होती है मालूम है। धर्म संसद चल रही थी इन दोनों में, एक बहुत बड़े सन्यासी ने ये कह दिया कि स्त्री नरक का द्वार है। मैंने भरी सभा में खड़े होकर पूछ लिया उनसे, मैं कि अब स्त्री कैसे नरक का द्वार है? आपको जन्म देने वाली कौन थी? उस नरक के द्वार में से स्वर्ग का ये देवता कहां से आ गया? उनकी बोलती बंद हो गई वहां। समझते हो? देखने का नजरिया स्त्री। मैंने वहां ब्रह्मचारी सन्यासी से पूछा कि अगर सभी ब्रह्मचारी और सन्यासी हो जाएंगे तो आगे के ब्रह्मचारी और सन्यासी कहां से आएंगे? हम गृहस्थों का आश्रम सन्यासियों से भी ऊंचा है। इसका उदाहरण भगवान ने स्वयं अर्जुन को दिया। एक बार भगवान के पास सन्यासी आ गए, गृहस्थ आ गए, पुजारी आ गए। कहा भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगता है? भगवान ने तुरंत बोला गृहस्थ। कौन? बोले ऐसा क्यों? बोले देखो ये सन्यासी लोग जो होते हैं ना, ये कोई पहाड़ पे जाके तपस्या करता है, कोई गुफा के अंदर जाके करता है, और मुझे टिफिन ले लेके इनके पीछे पीछे दौड़ना, क्योंकि भूखा तो मान नहीं सकता। इन्हें मुझे क्या खिलाना पड़ता है? ढूंढ ढूंढ के। ये पुजारी घंटे हिलाता है, इंतजार करता है कोई आवे तब मुझे भूख लगा। लेकिन गृहस्थ सुबह जाता है, मेहनत करता है, कमा के लाता है, पहले मुझे भूख लगाता है फिर खुद। इसलिए मुझे कौन अच्छा लगता है? तो हम गृहस्थों का होना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर हम व्यापारी हैं बहुत बढ़िया बात। प्रभा जी बोलते थे कि विद्यार्थी स्टूडेंट को इसलिए स्टडी करनी है कि मुझे पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करना है। वो एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना। व्यापार मुझे इसलिए करना है कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा और उससे अपने खानदान का नाम, अरे स्कूलों के नाम है प्रभा देवी, ये भी कोई रही हो, दयानंद भी कोई रहे होंगे, JR भी कोई रहे होंगे, विवेकानंद हॉस्पिटल विवेकानंद भी कोई रहे होंगे। मैं भी उस धन से कुछ ऐसा काम करूंगा ताकि मेरे बाप दादाओं का नाम चलता रहे, वो कभी डूबे नहीं। मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा तो ये सोच के करूंगा मेरी पत्नी सुशील होगी, हम दोनों भजन भी करेंगे, फिर मेरी जो संतानें होंगी वो संस्कारी होंगी, मेरी बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी, उसके मैं 3 भाग करूंगा। अगर 1 करोड़ है मेरे पास तो 33 लाख के 3 भाग कर लूंगा। 1 भाग अपने बच्चों को दे दूंगा, 1 भाग धर्म के लिए खर्च करूंगा और 1 भाग अपने और अपनी पत्नी के बुढ़ापे के लिए बचा कर लो। अपनी आंखों के सामने क्या हो जाएगा? नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी पे धीरे धीरे कुछ भूमि माफिया कब्जा करेंगे, कुछ चोर चुरा के ले जाएंगे, कोई धड़ाधड़ छापे पड़ेंगे, पीयूष जैन बना दिया जाएगा। 200 करोड़ देने के बाद भी फिर जेल में रहना। 23 किलो सोने का क्या होगा? बोलो हरे कृष्णा। 4-5 दुकानदारों के बेचारों का सोने का कुल टोटल मारोगे तो भी 23 किलो होने वाला। उसका क्या करोगे? वो उसका एक कर्नल गद्दाफी 2000 किलो सोना लेके घूमता, 70 पत्नियां थी, फिर भी जाके नाले के अंदर जाके उसको क्या मारी गई? 10,000 करोड़ रुपया देने की पेशकश करी थी, तू मुझे गोली मत मार, मैं तुझे कितना दे दूंगा। लेकिन वो इतना गुस्से में था, उन्होंने कि मुझे 10,000 करोड़ रुपया नहीं, 9 साल नहीं 9-20 तक चलेगा, 8-20 शुरू हुआ। हरे कृष्णा। हम भैया धर्म का काम करते हैं, तुलना में डंडी नहीं मारते, तो 8-20 शुरू हुआ तो कितने बजे तक चलेगा? बोलो। हम नहीं, इतनी बड़ी आत्मा की 1 घंटा भी नहीं हमारे पास क्या? बोलो हरे कृष्णा। 8-20 शुरू हुआ है, 8-9-19 पे छोड़ देंगे आप, 1 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे आप। नहीं तो आपको टाइम से आना चाहिए था। मैं आ सकता हूँ MDA से तो, जबकि मुझे तो 3 घंटे पूजा करनी पड़ती है पहले सुबह के। बोलो हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है?
हमें अपने को पहचानना है, मैं कौन हूं, मैं मानव हूं। कौन? मान। अब मान 80 लाख योनियों में नहीं माना था, जो तेरी मन में आया वो तू करता, लेकिन अब तुझे करना पड़ेगा। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला है, इस चोले को पाकर भी तूने अंतरपट नहीं, फिर क्या फायदा? माता पिता मंदिर तीरथ जा ना सको तो बस इतना तुम कर जाना, माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी। आज हम पूछते हैं हमारी माता ने करा क्या, हमारे पिता ने करा क्या है? अरे अगर जन्म दे दिया है माता पिता ने, जहां मैंने आरंभ करी फिर वही आता हूं। माता बड़े यार, ये नई बात आज आपको यही पता लगी, बहुत सारे आपने विज्ञान में पढ़े होंगे। माता तो शरीर देती है भैया, माता क्या देती है? प्राण पिता देता है। प्राण कौन देता है? बोलो, अब मुझे बताओ, शरीर ज्यादा जरूरी है प्राण? प्राण का काम बिना शरीर के नहीं है, शरीर का काम, इसलिए हमारे लिए दोनों ही क्या है? 100 वर्ष तक हम अपने माता पिता के ऋणों को नहीं उतार सकते, तो गीता भागवत रामायण राम कथा घर में सुनने में कोई परेशानी है क्या? जिसे पढ़ने के बाद हमें अपने माता पिता की वैल्यू पता लगेगी। धीर साहब जी कह रहे थे 100 जन्मों तक। कितने? बोलो, तो पहले ही जन्म है हमारा। गीता भागवत रामायण पढ़ने वाला बच्चा कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकता। श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा तो करा सकता है, लेकिन जरा सी प्रॉपर्टी के लिए वो अपने माता पिता को, भाइयों में झगड़ा नहीं हो सकता कि भाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमारे माता पिता की आत्मा को क्या होगी? बोलो, अगर हम कहते ना भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी किसी का मत करना, और फूल बन के जी ना सको तो कांटे बनकर भी, ये हमें सात्विकता सिखाती। हमें अपने को शुद्ध करना है। ये तो आप जानते हो कि सोने को जितना तपाओगे उतना क्या होता चला जाएगा। तो वैसे तो सारी, तभी तो तपस्या की आवश्यकता पड़ी। भागवत कथा सुनना, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तपस्या। जितना हम तप करेंगे, जितना हम अपने को कंट्रोल करेंगे, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना, ये तपस्या है। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप बिना चाय कॉफी के कैसे रह लेते हो? बिना चाय कॉफी के कहते कभी आपका मन नहीं करता? बोलो हरे कृष्णा। अरे मन को कंट्रोल करना ही तो है सब कुछ। ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं? चाय कॉफी में ज्यादा ताकत है या दूध दही में? जूस में ज्यादा ताकत है या शराब में? रोज कुछ शराब क्यों पीते हो, जूस क्यों नहीं पीते? बोलो। हमने उन्हें बताया कि जो कृष्ण के दास होते हैं, जो हरि के दास होते हैं, वो किसी और की गुलामी। हम चाय का चस्का लगा ले, सुबह उठते क्या चाहिए? चाय। शाम होते क्या चाहिए? और हम तो ये चाहते हैं सुबह उठते भी हरि याद आवे, शाम होते भी और रात को सोते समय भी। इसलिए हम किसी के दास नहीं बनते। हरि का दास क्यों रहे उदास? जरा दोनों हाथ उठाएंगे ऐसे करके और जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे ये महामंत्र मैंने उस पवित्र आत्मा के लिए बुलवाया। हमारे दिनेश चंद्र रस्तोगी जी बैकुंठवासी श्रीमान भगवत प्रसाद जी के द्वितीय पुत्र थे। 1935 में धराधाम पर उनका प्रकाट्य हुआ।
उनकी माता जी बदामो देवी जी बहुत ही धर्मपरायण, मधुर स्वर,